हेलो बच्चों, प्रैक्टिस सेट वाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाने के बाद मैंने कुछ ट्रांसलेशन भी आपको एक्सरसाइज के लिए दिए थे, प्रैक्टिस के लिए दिए थे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन बहरहाल आप लोगों ने नहीं किया। तो बच्चों, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट जो बच्चे किए थे, कुछ बच्चे, एक दो बच्चे नहीं किए थे, वो ज़रूर करें। देखो, अगर आप रेगुलरली ट्रांसलेशन करोगे तभी आप सीख पाओगे, नहीं तो इंग्लिश आपकी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं आज। नेगेटिव सेंटेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे बच्चों। सबसे पहले, ये मैंने पहले से नोट कर लिया जिससे टाइम वेस्ट ना हो, छोटी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ लोग सीख पाओ। मैंने पहले इसको लिख लिया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं लिखूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है और आप 2 से 3 मिनट 5 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देख पाओ। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कल हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे, आज निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में बच्चों सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, डज या डू लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर चीज़ें। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे बच्चों हम लोग, जैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो आपको अगर इंग्लिश में बोलना है मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो आप तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, घर वाले इतना तो आपसे अपेक्षा रख सकते हैं कि ये बात आप इंग्लिश में बोल पाओ। तो आप तब बोल पाओगे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़े रहोगे, तब इस सेंटेंस को आप बोल पाओगे इंग्लिश में कि मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो आप आज सर से पढ़ रहे हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश बोल पाना आपका अधिकार है और आप ज़रूर बोलोगे। ठीक है, तो आई सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, मैं चाय नहीं पीता हूँ। मैंने बताया बच्चे, जो सब्जेक्ट नहीं पकड़ पाते कौन लगा के प्रश्न करो, सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो कौन चाय पीता है, मैं। तो फिर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे, आई। फिर हम बोले डज या डू, तो मैंने बोला डज या डू, और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, कल मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो आई के साथ डू लगता है। अभी बच्चों आगे में हम आपको लिखा देंगे कि आई के साथ डू लगता है कि डज लगता है। ऐसे सेंटेंस हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं, किसके साथ डज लगता है, किसके साथ डू, इसके लिए परेशान मत हो। तो आई के साथ डू लगता है। ठीक है, आई डू नॉट टेक टी, तो आई लिखे, सब्जेक्ट लिख लिए, फिर डज या डू में से कोई एक लिख लिए। तो मैंने बताया आई के साथ डू आता है, फिर नॉट लिखा है, नॉट लिख लिए। बेटा, इस स्ट्रक्चर को देख के आप ट्रांसलेशन करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी, ये आपके माइंड में छप जाएगा, तो आप बिना देखे बना पाओगे। ठीक है, तो आई डू नॉट, फिर वर्ब। वर्ब क्या है, मैंने बोला जो वो काम करता है, सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा होता है वही वर्ब होती है। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, पी रहा है, इतनी समय क्या पी रहा है, चाय पी रहा है। तो मैंने बोला चाय पीना, दवा पीना, कॉफ़ी पीना, सब टेक माने, ड्रिंक ना कर देना बच्चों कि आई ड्रिंक टी। ठीक है, ठीक, आई टेक, आई डू नॉट टेक टी। ठीक है, आई डू नॉट टेक टी, इतने का मतलब हो गया था। आई डू नॉट टेक मतलब, आई डू नॉट टेक मतलब मैं नहीं पीती हूँ। अब क्या नहीं पीती हूँ, तो टी। अगर कॉफ़ी होता तो कॉफ़ी लिख देते टी के जगह, दवा होता तो मेडिसिन लिख देते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ हमने बताया कि आपसे किसके साथ डू लगता है, किसके साथ डज लगता है। ठीक है, ये बताना ज़रूरी था। तो डज किन किन सब्जेक्ट के साथ लगता है, ही के साथ, शी के साथ, ईट के साथ, किसी का नाम, राम, मोहन, सोहन, सुनीता, न अर्पिता, चाहत, आयुषी, श्रेया, राशिका, कोई भी या किसी का नाम हो, प्रबल हो गए, रौनक हो गए, अंश हो गए, दिव्यांश हो गए, जितने भी बच्चे किसी का भी नाम हो, 6, 7, 8 से लेके सारे बच्चों की बात कर रहे हैं हम, सब क्या कहलाएंगे, किसी का भी नाम हो वो सिंगुलर में आएगा और उसके साथ डज यूज होगा। ठीक है, और ओनली वन चीज़ लगे कि कोई चीज़ एक है, जैसे माई मदर, मेरी मम्मी तो एक ही है, तो माई मदर
यानी सिंगुलर लग रहा है ना कि एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक औरत की बात हो रही है, तो वो भी डज यूज होगा उसके साथ। डू किसके साथ यूज होगा? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, मोर देन वन, एक से अधिक कोई चीज़ें हैं। जैसे बॉयज हो गया, बॉयज एक से अधिक होंगे तभी तो बॉयज कहेंगे, नहीं एक लड़का है तो उसको केवल बॉय कहेंगे। ठीक है, तो एक से अधिक चीज़ों के लिए क्या होगा? डू, और आई के साथ भी, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और हैं सेंटेंस मैंने प्रैक्टिस के लिए लिए हैं। बच्चे आम नहीं खाते हैं। अगर आपको इंग्लिश में बोलना है कि बच्चे आम नहीं खाते हैं, तो सबसे पहले रूल क्या कहता है निगेटिव का? रूल जरा देख लीजिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। तो चलिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। कौन है सब्जेक्ट इसमें? बच्चे, तो चिल्ड्रेन। ठीक है, चिल्ड्रेन। फिर उसके साथ डज या डू लगता है ना सब्जेक्ट के बाद, तो चिल्ड्रेन बताया ना, एक से अधिक चीज़ों को, एक से अधिक होंगे तभी तो बच्चे कहलाएंगे, नहीं एक बच्चा होगा तो उसको चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक बच्चा है तो चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन प्लूरल है, बहुवचन है, उसके साथ डू लगता है। फिर रूल में कह रहा है डज या डू लिखने के बाद आप नॉट लिखना। क्या लिखना? नॉट। तो चलो नॉट लिख देते हैं हम। आई डू, चिल्ड्रेन डू नॉट। फिर कहता है रूल वर्ब लिखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है? जो वो काम कर रहा होता, वो खा रहा है, तो खाना का है माने होता है ईट माने, क्या है माने? ईट। तो चिल्ड्रेन डू नॉट ईट, अब क्या ईट? मैंगो। जो भी खाता रहेगा लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देना। एक और सेंटेंस है, चपरासी घंटी नहीं बजाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्यून। अब चपरासी, एक चपरासी की बात हो रही है ना, तो डज नॉट, प्यून डज नॉट। अब घंटी बजाना क्या है माने? रिंग माने, तो RING रिंग, रिंग माने बजाना। और क्या? बिल, तो द बिल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? द बिल, द बिल। ठीक है, BELL, बिल माने घंटी। ठीक है, चलिए तो बच्चों अभी एक सेंटेंस, कम से कम 5 सेंटेंस हम आपको निगेटिव होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप उसको करके रखिएगा। कल हमें एक कोशिश करिए, चेक कराइए आप लोग। ठीक है, तो ये बच्चों नोट कर लीजिए आप लोग, ये नोट कर लीजिए, ये आपको करना है। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, वह खाना नहीं खाता है, मोहन कहानी नहीं लिखता है, वे मैदान में नहीं खेलते हैं, मैं अपना काम नहीं करता हूँ। ठीक है, ये सब सेंटेंस। ठीक है, तो ये 5 सेंटेंस है, आप लोग करके आना। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, वह खाना नहीं खाता है। आई होप सब नोट कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल हम स्कूल में आपसे। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस भी ख़त्म हो गया। अच्छे से आपको समझ आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और कल तो स्कूल में मिलेंगे ही, जो कमी हो, जो भी अगर जल्दी जल्दी पढ़ाए हो तो भी बताइएगा। ठीक है, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ और आपसे मिलेंगे भी। तब तक के लिए आप और आपके घर वालों को बाय बाय, गुड नाइट।